कि रिजल्ट जो है पासिंग तो है बट जो मार्क्स दिए गए हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है और बहुत कम है। बच्चों की एक्सपेक्टेशन से तो बहुत नीचे हैं। यानी कि कई बच्चों का मानना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन गोमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं लेकर आ गया हूं ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सीबीएसई का जो कल रिजल्ट आया है उसे लेकर सभी बच्चे खुश तो हैं, लेकिन एक शॉकिंग भी है। कुछ बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा ये रिजल्ट। और ये देखा गया कि पिछले सालों से कंपेयर करें तो रिजल्ट ने एक जंप ली है, लेकिन दैट्स फॉर ओनली पासिंग परसेंटेज, यानी जो बच्चे पास हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पास ज़्यादा बच्चे हुए हैं, इस तरह का ये रिजल्ट है। 0.87 एक्स्ट्रा रिजल्ट आया ये, जिसके अंदर लास्ट ईयर की परसेंटेज से 0.87 ज़्यादा आया है। अगर देखें तो 10th का तो 93% पासिंग रिजल्ट आया है, यानी कि काफ़ी सारे बच्चे पास हुए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखें अगर हम ध्यान से, या जैसा कि बच्चों से पूछने पर पता चल रहा है कि रिजल्ट जो है पासिंग तो है बट जो मार्क्स दिए गए हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है और बहुत कम है। बच्चों की एक्सपेक्टेशन से तो बहुत नीचे हैं। यानी कि कई बच्चों का मानना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग कर दी गई है। जी हाँ बच्चों, आपको मैं एक एक पॉइंट पर बताऊंगा कि किस तरह के मार्क्स काटे गए हैं, किस तरह से बच्चों को लगता है कि जो मार्किंग स्कीम तैयार थी उससे अलग तरीके से मार्क्स दिए गए हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, क्योंकि बेटा जी अगर आप हमारे साथ अब जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर के पैटर्न क्या है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा कि लास्ट ईयर और इस ईयर में जितने बच्चे जुड़े हैं, ये सिर्फ जो 2 मंथ्स या 3 मंथ्स ही मैंने वीडियोस बनाई थी, ये सारा जो आपको 3000 प्लस दिख रहा है 1 and 2 मंथ्स का ही है। उसके बाद में वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला, ऑफलाइन क्लासेस में ही बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो बेटा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको कौन से सब्जेक्ट में लगता है। देखिए ये बात क्लियर है, जब बच्चों से बात की तो कुछ सब्जेक्ट सामने आए कि इस सब्जेक्ट के अंदर स्ट्रिक्ट मार्किंग की गई और इसमें लूज मार्किंग की गई। वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो है जो बच्चे पास हो गए हैं लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के बराबर मार्क्स आ ही नहीं पाए। जी हाँ, उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं। यानी जिन्होंने 90% का सोचा था या 95% सोचा था, उनके मार्क्स 70 या 75 आ पाए, या किसी ने 75 सोचा था तो उसके 60 आ पाए। बच्चों ने सामने आकर ये बातें बताई हैं बेटे जी। तो एक नहीं, काफ़ी बच्चों से हमने पूछा है तो अभी तक यही आ रहा है कि काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने मार्क्स तो ज़्यादा सोचे थे इस सब्जेक्ट में लेकिन वो कम आए। अब आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है, और लगता है तो किस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मार्क्स जो हैं वो बहुत कम दिए गए हैं, स्ट्रिक्ट मार्किंग की गई है। सेकेंडली, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेटा जी कंपार्टमेंट ले आए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकती है और उस सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आ गई है। ये उनके लिए बहुत बहुत शॉकिंग है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी कंपार्टमेंट आ गई। पास तो पकड़ा था, हो सकता है थोड़े से मार्क्स कम आ जाएं, ये क्या, ये तो सीधा ही कंपार्टमेंट आ गई। आप जरूर लिखिएगा जिन जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। और कंपार्टमेंट वालों के लिए मैं स्पेशली बता दूं, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े थे, जिसमें आप जाकर पीछे चेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर की वीडियो पे कमेंट मिल जाएंगे आपको, जब रिजल्ट आया था उसके आसपास की आप देख लेना। अधिकतर बच्चे मेरे बच्चे पास हुए हैं। तो आप लोगों ने भी मेहनत करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है, पास आप पक्का हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। थर्ड कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें लगता है फेल तो हम बिल्कुल नहीं हो सकते थे, बिकॉज उन्होंने प्री बोर्ड में वर्क किया था, प्री बोर्ड में भी उनके सही मार्क्स थे और प्री बोर्ड के बाद 1-1.5 महीना उन्हें मिला, लेकिन मार्क्स बढ़ने की जगह गिरे हैं, जबकि उन्होंने मेहनत की थी, ये उनका मानना है। इवन कुछ बच्चों का तो ये भी कहना है कि मार्किंग स्कीम अगर हम देखें तो हमारे मार्क्स तो मतलब कंपार्टमेंट तो कहीं दूर दूर से बनती ही नहीं है। तो आप तीनों में से किस कैटेगरी में आते हैं, कि आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं कि आप पास तो हो गए हैं लेकिन मार्क्स कम आए हैं, या आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर आप फेल हुए हैं। तीनों ही केसेस में देखो बेटा, आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन लेनी। जो पास हो चुके हैं 12th की अगर मान लें हम लोग, जो बच्चे पास हो चुके हैं मेरे बच्चे, तो उन्हें CUET पर अब डिपेंड करना है। तो CUET की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करें। अगर आपका एग्जाम कि एडमिट कार्ड वगैरह आ गया है, या कुछ बच्चों का तो एग्ज़ाम भी हो गया है कल ही, तो अगर आप इनमें से हैं या जो भी आपका डोमेन का होना बाकी है, पूरी मेहनत कीजिए। अब ये मार्क्स इतने मायने नहीं रखते कॉलेज एडमिशन के लिए। एंड कॉलेज के मार्क्स जो 4 ईयर की डिग्री है उसमें आपने एक अच्छा स्कोर करना है। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो आपकी टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाएगी मेरे बच्चे। तो आपने क्या ध्यान रखना है, आपने अब फोकस करना है अपनी स्टडी पर। यस, प्रॉपर स्टडी करनी है। कंपार्टमेंट वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं है। CUET का पेपर भी दें और साथ में कंपार्टमेंट की तैयारी 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाता है। अगर 10th की कंपार्टमेंट है तो भी आपका एडमिशन आराम से 11th में हो जाएगा, जिस स्ट्रीम में चाहते हैं उस स्ट्रीम में हो जाएगा। और इसके अलावा
कंपार्टमेंट से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे। हम आप बस सब्जेक्ट मेंशन कर देना नीचे कि मेरी इस चीज़ में कंपार्टमेंट है, तो हम उसके बारे में आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे, कैसे स्टडी करनी है और कैसे इतने सारे बच्चे पास हुए थे, ये एक्सपीरियंस तो आप चेक कर ही सकते हैं। और कंपार्टमेंट आने से ऐसा नहीं है कि कॉलेज में एडमिशन ना हो, एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो आज हम जो मेन बात समझने की है वो ये है कि हम लोगों ने फेल हुए हैं और या कंपार्टमेंट आई है या नंबर कम आए हैं, तो उससे एक सबक लेना है और आगे चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या कहना है सीबीएसई की चेकिंग के बारे में ज़रूर कमेंट में लिखें। थैंक यू वेरी मच।